हम सब है ना कम में खुश रहने वाले लोग हैं। पाड़िया जी, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, पढ़ाता तो क्या हूँ पढ़ाना कहाँ पड़ता है यार, फालतू के काम बहुत सारे स्कूलों में। स्कूलों में पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम। एक काम आपको मालूम है, स्कूल में वो मिड डे मील बना के देना, रोटी बनाओ सब्जी बनाओ। एक दिन मेरे स्कूल में वो रोटी बनाने वाली औरत आई नहीं, मैंने छोरे छोरी केले बांट दिए तो कलेक्टर साहब बहुत नाराज हो गए। तब से मैं छोरों को ही 100 का नोट देता हूँ, जाओ अपनी पसंद की सब्जी ले आओ। मैंने छोरे को 100 का नोट दिया, वो जाकर के भिंडी ले आया, हमने स्कूल में भिंडी की सब्जी बना दी। अगले दिन फिर मैंने 100 का नोट दिया, वो जाकर के गिलकी ले आए, हमने स्कूल में गिलकी की सब्जी बना दी। अगले दिन फिर मैंने 100 का नोट दिया, वो जाकर के आलू ले आया, हमने स्कूल में आलू की सब्जी बना दी। एक दिन मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने उसको 2000 का नोट दिया, पट्ठा मुर्गा ले आया। ये 21वीं सदी की औलाद है। आप समझ रहे हो कि ये 21वीं सदी की औलाद है? आप क्या बात करते हो? स्कूल में हमारे पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम काज है। अच्छा 30 साल पहले आप स्कूल जाते होंगे, 30 साल पहले मैं भी स्कूल जाता था। आदरणीय, आपको 30 साल पहले के वो सब सीन याद है जब कोई छोरा स्कूल नहीं जाता था? 4 मोटे मोटे लड़के आते थे स्कूल से, 2 हाथ बिठाओ, इनको बिठा लो, ये तो टाइम पे आए, अपन जरा जल्दी शुरू हो गए, बिठाओ। अभी सब टिप्पणियां बेकार। तो मैं कह रहा था कि जो छोरा स्कूल नहीं आता था आज से 30 साल पहले, उसको 4 मोटे मोटे लड़के आते थे स्कूल से लेने, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे और उठा कर टांगा टोली करके स्कूल ले जाते थे। ये 30 साल पहले के सीन है। पर मैंने अभी 15 दिन पहले मेरे बदनावर के बस स्टैंड पर यह सीन देखा। 4 मोटे मोटे लड़के आए, एक को उठा के ले जा रहे, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने टांग पकड़ी और टांगा टोली करके स्कूल ले जा रहे। मैंने कहा भाई यार, ये छोरा स्कूल नहीं जाता है? बोले ये छोरा नहीं है, ये मास्टर है। ऐसे मैंने कहा ना, हम कम में खुश रहने वाले लोग हैं। मैंने एक छोरे को पढ़ाया, बेटा बता 10 और 10 कितने होते हैं? बोले 22। मैंने कहा शाबाश। ये भाटी जी खड़े पास में, बोले 10 और 10 22 कह रहे हो, तुम शाबाश कह रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, कल 24 कह रहा था। आ रहा धीरे धीरे जगह पे, और ये 22 तक तो आया, इसका बाप तो कभी 30 से नीचे ही नहीं उतरा है। अच्छा है। तो मैंने कहा ना, हम कम में खुश रहने वाले लोग हैं। वो अपने इंदौर में तो वो प्रभात फेरी नहीं निकलती 26 जनवरी 15 अगस्त पे, वो हमारे बदनावर में तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे सब नौजवानों की प्रभात फेरी निकल रही। 10वीं 12वीं के छोरे आगे आगे, छोरे आगे, छोरिया पीछे, और नारे लगा रहे जोर शोर से, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। छोरे आगे, छोरिया पीछे, और 26 जनवरी के दिन नारे लगा रहे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। छोरे आगे, छोरिया। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश? बोले ये क्या पीछे आ रहा है। ये नौजवानों का चरित्र हो गया। अच्छा स्कूल में मैं आपको बताऊं, पढ़ाने के अलावा सब बहुत सारे काम है। पढ़ाना नहीं है बालू फालतू के काम। आजकल तो ये मन की बात लेके हमारे मोदी जी भी आ जाते हैं, स्कूल में भी आने लग गए। 10वीं 12वीं के छोरे फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो मोदी जी आजकल स्कूल में आने लग गए छोरों को हिम्मत बनाने के लिए। अब वो मोदी जी 10वीं 12वीं की परीक्षा के पहले, आदरणीय मैडम मैं कह रहा हूँ आप भी किसी स्कूल में किसी मास्टर को जानते होंगे, तो 10वीं 12वीं के जो बच्चे को हमने लाइन से बिठा दिया स्कूल में, और वो टीवी लगा दिया, मोदी जी आए बच्चों को हिम्मत बना रहे, बच्चों अब की बार असफल हुए तो सफलता अगले साल मिलेगी। हमको फेल होने से घबराना नहीं है, आपको कोई आत्महत्या जैसा कोई कदम नहीं उठाना है। हमारी डिक्शनरी में डिफिकल्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने 4 बार बोला, हमारी डिक्शनरी में डिफिकल्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। मैंने एक छोरे से पूछा डिफिकल्ट मतलब? बोले जब डिक्शनरी में ही नहीं है। बहुत अच्छे भैया, तालियां हो जाए एक बार जरा, थोड़ी ऊर्जा दें। ये 21वीं सदी बात, बहुत अच्छे संचालक भी हैं, बहुत बड़े कवि भी हैं, अच्छे हैं। कल कलकत्ता में कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे, देश विदेश जाते रहे, कल नेपाल में पढ़ेंगे। काठमांडू बुलाया इनको ओली जी ने। तो अच्छा है, वहाँ जाके अपने मालवे का नाम, मालवा मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही होगी भोपाल, मालवे की राजधानी तो इंदौर ही है। हाँ। और इस बात पे ताली बजा लो, ये अपनी तारीफ अपने हाथ से अपनी ताली नहीं बजा रहे यार। मैं तो कहता हूँ कि संसार में औरतें समझदार हैं, लड़कियां ज्यादा समझदार हैं। ये कवि सम्मेलन रखा
एक पेड़ माँ के नाम, ये पढ़े तो ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, वो एक बबुल बाप के नाम। देख लो, ये खड़ा कर दो तो बावलिया समझ के तालुड़ी ऊपर चढ़ जाए। एक बबुल बाप का नाम। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, बहुत बढ़िया, एक बबुल बाप का नाम। एक बबुल बाप के नाम। हाँ, बबुल भी काम का ही होता है भैया। ये भाटी जी है ना, कह रहे थे कि बोए पेड़ बबुल के तो आम कहाँ से खाए। मेरे सामने वो बावले के झाड़ पे चढ़ गए। मैंने कहा क्या काम है? ऊपर बोले आम खाने। मैंने कहा बबुल के झाड़ पे आम कैसे खाओगे यार? बोले बेवकूफ समझता है कि आम जेब में भर के लाया हूं। वहां ऊपर चढ़ के खाने वाले थे। तो संसार में औरतें ज्यादा समझदार, हमारी गवर्नमेंट भी समझती है कि लड़कियां ज्यादा समझदार है। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अक्ल लड़कों में 21 साल में आती है वो लड़कियों में 18 साल में आ जाती है। और गवर्नमेंट ने लड़कों की शादी की उम्र तो रखी 21 साल, लेकिन उसकी वोट देने की उम्र 18 साल ही रखी। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। लुगाई नहीं संभाल सकता। मैं तो साबित करता हूँ, मेरे पड़ोस के पति पत्नी लड़ झगड़ कर कोर्ट में खड़ा होकर बोले तलाक चाहिए। जज साहब ने समझाया, वकीलों ने समझाया, देखो पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बोलो कोई पहिए वही नहीं सब, हमारा तो तलाक मंजूर करो, हमको को तो कल से अलग अलग रहना। जज साहब ने कहा ठीक है तलाक मंजूर, कल से अलग अलग रहना। पति बोला हमारे पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति का क्या करें? बोले संपत्ति आधी आधी बांट लो। ठीक है संपत्ति आधी आधी बांट लेंगे, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों का क्या करें? बोले बच्चे भी आधे आधे बांट लो। पति ने कहा बच्चे 3 हैं, आधे आधे कैसे बटेंगे? अब जज साहब परेशान हो गए, जज साहब माथा खुजाने लग गए, क्या करें? पत्नी ने देखा कि जज साहब परेशान हो रहे हैं, 3 बच्चों को बांटने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी से जज साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, उसने पति का हाथ पकड़ा, बोला चलो साल भर बाद आएंगे। पत्नियों के पास समस्याओं के हल हैं। मानो में खो गया, चुप करो। हाँ वो इनमें खो गया, एक बच्चा तो इनमें चला गया। आओ देखो मैं साबित करता हूँ, आइए। हाँ महोदय, मैं कह रहा था कि लड़कियां ज्यादा समझदार है, साबित करता हूँ। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है, मेरे पास भी एक प्रति है। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है, मेरे पास भी एक प्रति है। इस प्रति ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो? पत्नी ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। वाह 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 वाह। मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। जूठा जहर मतलब पहले तू पी, जूठा जहर मतलब पहले तू पी, फिर उस गिलास से मैं पीऊं, तेरे अनुसार जीऊं। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा ठहरो। बोली ठहरो, बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। वाह वाह। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने पत्नी से कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बोली पागल प्रेमी, तुम मेरे पति परमेश्वर हो? मैंने कहा बिल्कुल है, बात पक्की है, पति परमेश्वर है, एकदम नक्की है। बोली रहने दो, सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, दिन भर मास्टर रहते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारी हरकतों से तो कहीं से कहीं तक परमेश्वर नजर नहीं आते हो। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। वाह। अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते? वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते? क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते? क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते? तुमसे तोरण तो ढंग से लगा ही नहीं, और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते? क्या कहना भैया? मैंने कहा ना पत्नियां ज्यादा समझदार। मेरा दोस्त है इंदौर में,
उसको कहीं से मालूम पड़ गया, शिवराज सिंह जी के जमाने की बात है, गलती वो उसको कहीं से मालूम पड़ गया कि जिसके यहाँ 2 छोरे होंगे उसको शिवराज सिंह जी 1 लाख रुपए देंगे। उसके भट्टी जी मालूम ना, उसको एक ही छोरा था, उसका नाम था वो विज्जा, विज्जा, हाँ। विज्जा नाम था उसका। तो वो औरत के पास गया कि देख यार 2 छोरे होते तो अपने को भी 1 लाख रुपए मिलते हैं, अपने तो एक ही छोरा है विज्जा, अब अपने को तो 50,000 ही रुपए मिलेंगे। थोड़ी देर बाद घूम फिर के औरत के पास गया, बोले देख रोना धोना मत करना, 1 लाख रुपए का मामला है, मेरे से 5 साल पहले उज्जैन में एक गलती हो गई थी, तू क्या तो वो गलती लिया, एक तो वो गलती ने, एक अपना ये विज्ञा, दोनों मिलके 1 लाख। औरत पहले तो रोई धोई, लेकिन देखा कि 1 लाख का मामला है तो बोले ठीक है लिया। उज्जैन कितनी दूर, उसने उठाई मोटरसाइकिल, 1 घंटे में तो गलती को नीला धुला के ले आया। बोले ले आया मैं, गलती कहाँ गया अपना विज्ञा? बोलो कौन सा विज्ञा? उसको तो वो देवास वाले ले गए। बहुत अच्छे भाई राकेश भाई।